होंगे। आज मैजिक स्ट्रेटेजी का फर्स्ट क्लासेस है, ठीक है, और टोटल 2 क्लासेस होगा। बाकी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा 1 मंथ का कि वॉच लिस्ट कैसे बनाना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ये सारा चीज़ आपको सपोर्ट मिलेगा। और लेकिन ये पूरा चीज़ जानने के लिए ना आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। आज यदि क्लास आप मिस कर दीजिएगा फिर आपको आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं ये अभी एप्लीकेशन में मैं रिकॉर्डेड करके डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप 1 से 2 बार देखिए और जो भी आपका क्वारी है उसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग जूम क्लासेस में हम लोग वीकेंड में हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। वैसे बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चार्ट नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है, सिंपल है। और वो जस्ट ऑब्जर्वेशन का कमाल है, ठीक है। आप भी मार्केट को ऑब्जर्व करते होंगे, आप भी बोलिएगा हाँ ये तो सच में काम करता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है ना मैजिक स्टडीज, ये केवल आपका ये निफ्टी के लिए, ठीक है, ये सबसे आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम लोग करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं कि निफ्टी में करना है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट जो स्टेप होता है कि कैसे करना है, तो एवरीडे ना, एवरीडे जब मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 को, ठीक है, 3:30 PM को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक वॉच लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, एक सी एक पीई का, एक सी और एक पी का, एक सी एक पी का हम लोग वॉच लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और जिसका प्रीमियम प्राइस कितना होना चाहिए आपका, ये 150 टू आपका ये 195 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 रुपये आगे पीछे मतलब ये चलेगा, मतलब 5 रुपीज़ मान के चलो बफर जैसे। लेकिन हाँ 150 से बिलो नहीं होना चाहिए, 150 से बिलो नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि कैसे काम करना है। एवरीडे मतलब जैसे 325 के बारे में किसी को पता होगा, तो जैसे आप लोग बनाते हैं ना वॉच लिस्ट, वैसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप है, ठीक है, आपका ये एवरीडे आपको ये 130 PM को, मतलब सुबह सुबह आपको ये ट्रेड नहीं करना, सुबह सुबह आपको ट्रेडिंग नहीं करना। एवरीडे 130 PM को देखना है कि कौन सा आपका ये 215 के ऊपर है, 215 के आसपास है, मतलब ऐसे मतलब 210 है, लेकिन हम लोग 5 पॉइंट और एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये 210 के ऊपर जब रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाई करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बाई करते हैं, ठीक है। और इसका टारगेट हमारा क्या होता है, टारगेट हमारा क्या होता है, हम लोगों का टारगेट होता है 240। ओके, तो मैं एक बार समरी कर दे रहा हूँ कि ये एवरीडे 3:30 को एक वॉच लिस्ट बनाना है, ठीक है, एक सीईपी का, जिसका प्रीमियम प्राइस कितना होना चाहिए आपका, ये 150 टू 190 के बीच में, मतलब 150 से कम होना चाहिए और 200 से, मतलब 150 से कम नहीं होना चाहिए और 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको जो ट्रेड करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट स्टेप है। टोटल आपका क्लासेस 2 वीडियो मिलेगा, बाकी जूम में होगा, ठीक है। तो ये आप पहले इसको पहले कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वॉच लिस्ट बना लेंगे, सुबह हम लोग कुछ ट्रेड नहीं किए, हम लोग देखेंगे 1:30 बजे कौन आपका ये 210 के ऊपर है, उसको हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या हो जाएगा 240। अब रही बात, हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉप लॉस का। देखो ऑनेस्टली बोलूं, इसमें आज तक कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यदि आप ये 210 के ऊपर बाय करते हैं, मतलब 215 में आप बाय करते हैं, ठीक है, और टारगेट हमारा क्या हुआ, मतलब 240, ठीक है, ये आपको डेली प्रॉफिट आपको ये देगा ही देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस तब आपका हिट होगा जब आप रूल ब्रेक कीजिएगा, ठीक है। फिर भी मतलब हम लोग स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, तो आपका ऐसे बाई चांस हमको रखना है कि तो 190 मतलब आपका ये होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब ऐसे आपका ये हिट नहीं हो। कभी कभी क्या होता है कि मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपने 215 में लिया और वो 190 आ गया, फिर भी यदि आज टारगेट ने दिया है ना, तो आपका ये कल एनी हो, आपका एनी कॉस्ट आपको ये टारगेट देगा ही देगा, ठीक है। अब इसके लिए फंड कितना चाहिए, आप 215 में बाई करते हैं, तो आपके पास यदि 20,000 कैपिटल है, तो आप ये आराम से 100 क्वांटिटी से कर सकते हैं, 100 क्वांटिटी से कर सकते हैं। तो ये आराम से डेली का मतलब 30 से 35 पॉइंट आपको ये मिलेगा। मतलब आपके पास यदि 1 लाख रुपया है, तो आप ये 5 लोट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपका एक एक्सरसाइजिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें मेन जो क्वेश्चन आता है कि यदि मान के चलिए मार्केट गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन हो जाएगा ऑलरेडी, तो अब फिर क्या करना है। देखो ऑनेस्टली बोलूँ कि मार्केट यदि गैप अप मार्केट ओपन हो या गैप डाउन मार्केट ओपन हो, ठीक है, उससे हम लोग को मतलब ही नहीं है, ठीक है, उससे हम लोग को मतलब ही नहीं है। तो गैप अप मार्केट हो या गैप डाउन मार्केट हो ऑलरेडी, तब क्या करना है कि
आपका देखना है कि कौन मॉर्निंग में 215 के ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपका जो जहां हम लोग को 100 क्वांटिटी बाय करना था आपका 20 लाख आपका 20,000 कैपिटल में, ठीक है, वहां पे पहले क्या करेंगे, एक लोड बाय कर लेंगे। एक लोड बाय कर, जैसे आज हुआ था, ठीक है, एक लोड बाय कर लेना है। और यदि फिर से यदि आपको एक लोड बाय करने, यदि सुबह में ही आपको ये टारगेट दे दिया, 240 में टारगेट दे दिया, तो वहां पे बस एग्जिट करके खुश हो जा। और उसके बाद फिर आपको ये 130 का वेट करना है, 130 में ही बाय करना है, 130 के बाद ही बाय करना है। उसके बाद वहां पे कंडीशन होना चाहिए आपका ये 210 के ऊपर होना चाहिए प्राइस है। तो मैं आपका एग्जांपल एक बार समरी कर दे रहा हूँ। यदि मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो मार्केट, लेकिन आपको वेट करना है 215 के आसपास में आने का। बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा गैप डाउन मतलब आपका 200 पॉइंट 300 पॉइंट, या आपका बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया आपका 200 पॉइंट 300, तो वहाँ पे उसको इग्नोर मार देना है। यदि आपका 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट, तो यदि आपका होता है तो आपको वेट करना है, ठीक है, आपको वेट करना है और देखना है कौन आपका पहले 215 का वेट करना, 215 के ऊपर कौन रहता है, उसी में हम लोग स्कैल्पिंग करने के लिए पहले एक लोड बाय करेंगे। और उसके बाद यदि मॉर्निंग में यदि प्रॉफिट देती है तो ठीक है, तो एग्जिट कर देना है, ठीक है। और फिर से दोबारा यदि वो आपको 215 में मिले, इसमें बहुत सारा ये सीक्रेट है, ये मेन क्लासेस मतलब सेकंड पार्ट इसका है ना, उसमें आपको पता चलेगा। आज मैं बस बेसिक ये बताने ताकि आप प्रिपेयर्ड हो, मतलब मैं कुछ बोलूँ सेकंड क्लास में फिर आपको ये समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा गैप अप करना तब तो मतलब इग्नोर ही कर देना, ठीक है। नॉर्मली मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हुआ तो हम लोग वेट करेंगे आपका, जब ये 215 के आसपास आएगा तभी बाय करेंगे, ठीक है, अदरवाइज उसको नहीं बाय करेंगे। ऑलरेडी यदि 240 में ओपन हुआ या 230 में ओपन हुआ तब नहीं करेंगे, ठीक है, वो रेयर केस में होगा। नॉर्मली मतलब आपको ओपन होगा एक 190 195 में, ठीक है, तो जैसे 215 के आसपास जाएगा वहाँ बाय कर लेंगे और छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, और टारगेट हमारा मिनिमम 240 टारगेट रहेगा, बाकी प्रॉफिट को हम टेल करेंगे। अब आते हैं आज का मतलब ये एग्जाम्पल में, मतलब ये कैसे करना था, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग कल बनाए थे वॉच लिस्ट, ठीक है, ये आज का कैसे काम किया है, तो ये आज का है, ठीक है। इसका देखिए क्लोजिंग उसी के आसपास में है, ठीक है, और आपका ये सी है, ठीक है, इसका भी क्लोजिंग उसी के आसपास में है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो ओपनिंग हुआ आज, ठीक है, ओपनिंग हुआ आपका 227, जिससे मैं बोल रहा था कि यदि थोड़ा सा गैप डाउन गैप अप मार्केट ओपन होगा तो देखिए 227 में ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नीचे आया और 204 में आया, मतलब 215 में आपको एंट्री मिला और आपका एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है, और आपको यह टारगेट दिया ऑलमोस्ट मतलब 70 से 80 पॉइंट दिया, ठीक है। इसको तो टच ही नहीं करना था, क्योंकि और बाई चांस यदि मान के चलिए आज क्या होता है कि ये फिर से यदि आपका ये 130 के आसपास में 215 रुपये आता तो फिर से हम लोग बाई करते हैं, ठीक है। अब कल का तैयारी हम लोग करेंगे फ्राइडे का, ठीक है, फ्राइडे का तो कल का ये तैयारी है, तो ये वॉच लिस्ट बना लेंगे सेम रूल के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीक का। और ये एवरीडे करना है, ठीक है, ये एवरीडे काम करता है, मतलब 100% इसका एक्यूरेसी है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये आपका यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग मतलब 177 है, ठीक। कल देखना है कि कौन आपका 215 के आसपास में मतलब आपका ये रहता है, ठीक है, कौन आपका 215 के आसपास में रहता है आपका ये सेकंड हाफ में। तो फ्राइडे को क्या होता है, नॉर्मली सेकंड हाफ को ट्रेडिंग मतलब ये हम लोग करते हैं, ठीक है, ये फ्राइडे को, और ये है तो आपको कल देखना है कि कौन सा मतलब ये आपका है रहेगा, ठीक है। कल आपको देखना है कि एक सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कल देखना है कि ये आपका कौन 215 के ऊपर रहेगा, उसको हम लोग बाय करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्लासेस आज कवर हुआ, इसको आप वीडियो को 2 से 3 बार और देखिए, और जो भी डाउट है ना वो हम लोग जूम क्लासेस में इसका पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर इसका पार्ट 2 देखेंगे। अभी आपको ये ट्रेडिंग करना होगा तो आप इसके हिसाब से एक लोड कल से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप ट्रेडिंग कीजिएगा।